नमस्ते। आज हम जिस चिकित्सा पद्धति के विषय में बात करने जा रहे हैं उसे एक्यूप्रेशर के नाम से जाना जाता है। एक्यूप्रेशर शब्द का अर्थ होता है दबाव। मानव शरीर में स्थित विशेष बिंदुओं पर, पॉइंट्स पर सही तरीके से अर्थात विधिवत दबाव डालकर विभिन्न रोग निवारण करने की पद्धति का नाम एक्यूप्रेशर है। सही पॉइंट्स पर आवश्यक दबाव डालकर विभिन्न रोगों का जो उपचार किया जाता है वह चमत्कारिक है। इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का जन्म सचमुच में भारत में ही हुआ था। अति प्राचीन भारतीय साहित्य में मालिश के साथ विशेष स्थान पर दबाव की विद्या से इलाज का वर्णन मिलता है। उसे संवाहन कला के नाम से जाना जाता था। संस्कृत के अति प्राचीन नाटक मृच्छकटिका में एक पात्र का वर्णन है जो संवाहन कला में दक्ष था और दबाव से इलाज कर धन अर्जित करता था। बाद में चीन से आए हुए यात्रियों व गुरुओं ने इस विद्या को, इस पद्धति को भारतीयों से सीखा तथा चीन ले जाकर उसे विकसित किया तथा एक्यूप्रेशर टेक्निक के नाम से विश्व भर में प्रसारित भी किया। अब यहाँ हम समझेंगे कि यह हमारा दुर्भाग्य ही था कि जो हम अपनी पद्धति को स्वयं विश्व में प्रसारित नहीं कर पाए थे। चीनी भाषा में लिखे गए ग्रंथ अर्वाचीन एक्यूप्रेशर में एक्यूप्रेशर के 669 बिंदुओं को दर्शाया गया है, पॉइंट्स को, और जो हमारे शरीर में प्रेशर पॉइंट्स कहलाते हैं। दूसरे अन्य ग्रंथों में 1000 बिंदु तक दर्शाए गए हैं, परंतु दैनिक प्रयोग में मुख्य रूप से लगभग 100 बिंदु प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यह एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति 2 सिद्धांतों पर आधारित होती है। एक तो मानव शरीर को शारीरिक व मानसिक दृष्टि से एक इकाई, एक यूनिट के रूप में समझा जाता है। अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों में शरीर का और भावनाओं का इलाज अलग अलग होता है, परंतु इस पद्धति में एक के साथ दूसरा लाभ अपने आप मिलता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि शरीर की सभी नस नाड़ियों को जो रक्त का, वायु का संचार करती हैं, उनका, सभी स्नायुओं का, मसल्स का तथा ग्रंथियों, ग्लैंड्स का प्रमुख केंद्र हमारी हथेलियां तथा पैरों के तलुओं में स्थित होता है। अतः एक्यूप्रेशर के द्वारा संबंधित पॉइंट पर दबाव डालकर उस भाग की नस नाड़ियों को ऊर्जा देकर रोग का निदान किया जाता है। यह पद्धति एक्यूप्रेशर की शरीर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के काम में आती है। ये विजातीय तत्व हमारे शरीर में आते कहां से हैं? खान पान में असंतुलन के कारण, आलस्य के कारण, निद्रा व ब्रह्मचर्य के नियमों के उल्लंघन से शरीर में टॉक्सिन या विजातीय विषाक्त तत्व
विष वाले जमा हो जाते हैं। योगासनों व प्राणायाम के अभाव में अंगों में शिथिलता आने लगती है, मांसपेशियां जकड़ सी जाती हैं, हाथों पैरों व स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड की हड्डियां अपना स्थान छोड़ने लगती हैं। शरीर की क्रियाशीलता एक्टिवनेस में कमी आने लगती है। शरीर में वायु संचार तथा रक्त संचार कम होने लगता है। इस कारण विजातीय तत्वों का इन अलग हुए जोड़ों के आसपास जमाव होना प्रारंभ हो जाता है। जितने अधिक विकार हमारे शरीर में जमा होंगे उतने ही अधिक रोग उत्पन्न होंगे। शरीर के जिन अंगों में या मांसपेशियों में या ग्रंथियों में जब क्रियाशीलता घटती है तब उससे संबंधित पॉइंट्स में या बिंदुओं में भी क्रियाशीलता घटना प्रारंभ हो जाती है और परिणाम स्वरूप संबंधित अंगों से रक्त प्रवाह, वायु प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है। एक्यूप्रेशर के द्वारा इन दबाव बिंदुओं पर, मतलब प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर जमा हुआ विजातीय तत्व को या क्रिस्टल्स को नष्ट किया जाता है। रक्त प्रवाह के नियमित होने से, सुचारू रूप से होने से रोगग्रस्त अंग निरोगी होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं पंच तत्व की। हमारे शरीर में 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। उसमें 5 तत्व होते हैं, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल व अग्नि, इनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। प्रसिद्ध एक्यूप्रेशर चिकित्सा बुक में जो पुस्तक है उसका नाम है हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ एक्यूप्रेशर। उसके अनुसार हमारे शरीर के ये जो 5 तत्वों का संचालन होता है वो विद्युतीय शक्ति करती है। इन तत्वों का संचालन बायो इलेक्ट्रिसिटी या बायो एनर्जी करती है, ऐसा माना गया है। हाथों, पैरों तथा शरीर के विभिन्न भागों पर स्थित केंद्र, सेंटर्स, जहां दबाने से पीड़ा का, दर्द का अनुभव होता है, वहां से संबंधित अंगों से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी लीक होती है अतः शरीर के बाहर निकलने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप संबंधित अंगों में किसी न किसी प्रकार का रोग या विकार आ जाता है। जब हम संबंधित केंद्रों पर प्रेशर या दबाव देते हैं तो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का बाहर निकलना बंद हो जाता है, लीकेज बंद हो जाता है। लीकेज बंद होने से विद्युतीय शक्ति का संबंधित अंग में प्रवाह सामान्य हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लो नॉर्मल हो जाता है, तो स्वतः ही विकार या रोग दूर हो जाते हैं। समझे ना? हमारे शरीर पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। एक्यूप्रेशर के प्रभाव इस प्रकार हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर के विजातीय तत्वों, टॉक्सिन्स को बाहर किया जाता है तथा आवश्यक तत्वों को शरीर में ही आंतरिक रोग निरोधक प्रणाली के द्वारा पैदा किया जाता है। मतलब खराब चीजों को निकालता है और अच्छी चीजों को पैदा करता है। दूसरा, यह पद्धति शरीर की विद्युतीय शक्तियों को, इलेक्ट्रिक करंट्स को जागृत कर शरीर में शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा तथा स्फूर्ति पैदा करती है। हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा, यह शरीर के सभी
मांसपेशीय तंतुओं में लचक पैदा करती है, मतलब बॉडी की स्टिफनेस दूर करती है। चौथा, यह अस्थि संस्थान तथा शरीर के बहुत महत्वपूर्ण भाग स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड में आई हुई विकृतियों, रोगों तथा दर्द को दूर करती है। पांचवा, इस पद्धति के द्वारा सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियमित किया जाता है। मुख्य ग्रंथियां होती हैं थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, पैनक्रियास, एड्रिनल आदि ग्रंथियां। ये सुचारू रूप से कार्य करती हैं। छठवां, ये एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को भी सक्रियता मिलती है, जैसे फेफड़े, दिल, वृक्क, किडनी, हार्ट आदि को सामान्य रूप से चलाने के लिए उसमें जो सुधार करना होता है वो एक्यूप्रेशर सुधार लाता है। अब हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर के द्वारा किन मुख्य बीमारियों का इलाज होता है। यह एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एक हानि रहित पद्धति है। इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी अपनाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। मतलब दूसरा आप कोई इलाज कर रहे हैं उसके साथ इसको भी कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे रोग हैं जिनका उपचार एक्यूप्रेशर द्वारा ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक्यूप्रेशर व एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकारा है। इस पद्धति से साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड के सभी रोगों, कंधों की जकड़न, फ्रोजन शोल्डर्स, घुटनों का दर्द, बिस्तर में मूत्र त्याग, अल्सर या आंतों के घाव, पेचिश, कब्ज, सिरदर्द, माइग्रेन, गैस बनना, एसिडिटी, गले की सूजन तथा गले की पीड़ा, टॉन्सिल्स, साइनुसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, दमा, आंख, कान व गले के रोग, दांतों का दर्द, लकवा आदि रोगों में अधिक उपयोगी माना गया है। सभी प्रकार के शारीरिक दर्द, जोड़ों या कमर का दर्द, नस नाड़ियों की विकृति आदि में एक्यूप्रेशर से जितना शीघ्र लाभ होता है उतना किसी अन्य पद्धति से नहीं हो सकता। भयंकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अवस्था में जब गर्दन का हिलना भी संभव नहीं हो, तब भी एक्यूप्रेशर से 5-10 मिनट में ही समस्या का निदान पाया जा सकता है। वर्षों पुराना कंधे का दर्द, उसे फ्रोजन शोल्डर्स कहते हैं, जिसमें कई बार तो हाथ हिलाना या हाथ उठाना भी संभव नहीं होता। 5-10 मिनट के एक्यूप्रेशर से इसे ठीक किया जा सकता है। हृदय शूल या एंजाइना पेन में एक्यूप्रेशर तुरंत लाभ देता है। हृदय की शिराओं में आया हुआ ब्लॉकेज, अवरोध व अन्य विकार दूर किए जा सकते हैं। पेट के रोगों, मधुमेह व मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए प्रभावशाली पद्धति है यह एक्यूप्रेशर। रोगों के उपचारों के साथ ही एक्यूप्रेशर का रोग निदान, डिजीज डायग्नोसिस में भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। विभिन्न प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव डालकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि शरीर के कौन कौन से अंग या ग्रंथियां अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं।
कई बार तो प्रयोगशालाओं के परीक्षण भी रोग का ठीक कारण जानने में सहायक नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में एक्यूप्रेशर द्वारा प्रतिबिंबित केंद्रों के परीक्षण से केवल कुछ ही पलों में ये पता लगाया जा सकता है कि शरीर के किस भाग में क्या विकार है। इस कारण इन प्रतिबिंब केंद्रों को रोगों का दर्पण भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर देने की विधि। प्रतिबिंबित केंद्रों की जांच करना व उनको प्रेशर कैसे देना है। एक्यूप्रेशर अंगूठों, उंगलियों, लकड़ी तथा प्लास्टिक के उपकरणों आदि किसी भी उपयुक्त चीज से सुविधा अनुसार किया जा सकता है। बिंदुओं पर प्रेशर पॉइंट्स पर ना तो बहुत कम और ना ही बहुत अधिक जोर से दबाव डालना चाहिए, परंतु मध्यम बल का प्रयोग करते हुए प्रेशर डालना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि किसी रोगी को प्रेशर पॉइंट पर असहनीय दर्द हो तो समझ जाना चाहिए कि उस केंद्र से संबंधित अंग में कोई विकार या रोग आया है। जिन केंद्रों पर दबाव डालने से अधिक पीड़ा नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि वे अंग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रतिबिंबित केंद्रों पर प्रेशर देने से हाथों तथा पैरों की रक्त नलिकाओं में जमा हुआ अपद्रव्य, टॉक्सिन्स या विजातीय तत्व के क्रिस्टल्स धीरे धीरे अपना स्थान छोड़कर रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं और फिर पसीने से या मूत्र के साथ शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर करते हुए इच्छित बिंदुओं को दबाने के बाद अंत में गुर्दों के केंद्रों पर 1-2 मिनट अवश्य ही दबाव डालना चाहिए, जिससे टॉक्सिन्स जल्दी निकल जाएंगे। प्रेशर से जैसे जैसे क्रिस्टल्स अपना स्थान छोड़ते हैं वैसे वैसे रोग का वेग भी कम होता जाता है, और जैसे जैसे रोग का वेग कम होता है वैसे वैसे प्रेशर देने से दबाव बिंदुओं पर, प्रेशर पॉइंट्स पर भी दर्द कम होने लगता है और रोगी स्वयं ही अपने रोग में लाभ अनुभव करने लगता है। कुछ दिन निरंतर करने से रोग पूरी तरह से दूर हो जाता है। अंत में प्रेशर देने से दर्द या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही सामान्य सा हो रह जाता है। अधिकांश रोगियों को प्रारंभ में प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव डालने से बहुत अधिक पेन का अनुभव होता है, क्योंकि जैसे ही वहां स्थित क्रिस्टल प्रेशर के कारण क्रिया में आते हैं और अपना स्थान छोड़ते हैं तो उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट्स पर काफी दर्द तथा कई बार सूजन भी आ जाती है। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, यह एक स्वाभाविक क्रिया है। धीरे धीरे लगातार करने पर सब ठीक हो जाएगा। यदि तकलीफ अधिक हो तो गर्म पानी में नमक डालकर उन पॉइंट्स की सिकाई करना चाहिए। वहां का न केवल दर्द समाप्त हो जाएगा बल्कि सूजन भी इस नमक के पानी से ठीक हो जाएगी। अब प्रश्न यह आता है कि एक्यूप्रेशर किस समय देना चाहिए। सामान्य रूप से किसी भी समय एक्यूप्रेशर दिया जा सकता है, परंतु यदि पेट से संबंधित अंगों पर प्रेशर देना हो, जैसे आमाशय, आंतें, यकृत या पित्ताशय, तो खाना खाने से पहले या 3-4 घंटे के बाद ही प्रेशर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन के तुरंत बाद चूंकि शरीर की पूरी ऊर्जा भोजन के पाचन में लग जाती है, इसलिए उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। हाँ, हल्के पेय लेने के बाद या फलाहार करने के बाद एक्यूप्रेशर किया जा सकता है।
अब हम समझते हैं कि एक्यूप्रेशर की अवधि क्या होना चाहिए। रोगी के रोग के अनुसार प्रेशर पॉइंट्स पर 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक दबाव डालना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर प्रेशर देते हुए रोगी की सहन शक्ति का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कई बार रोगी बेहोश या मूर्छित हो जाते हैं। एक ही बिंदु को लगातार नहीं दबाते रहना चाहिए, अपितु बदल बदल कर अलग अलग पॉइंट्स पर बारी बारी से प्रेशर देना चाहिए। दिन में सामान्य रूप से 2 बार सुबह व शाम प्रेशर देना चाहिए। हाँ, विशेष दर्द हो या विशेष स्थिति हो, विशेष रोग हो, उस स्थिति में दिन में 3 बार भी प्रेशर दिया जा सकता है। ध्यान रहे, एक्यूप्रेशर देते या लेते समय सही जानकारी को महत्व दें। वैसे तो गलत पॉइंट पर प्रेशर देने से कोई हानि नहीं होने वाली है, परंतु संभव है कि वांछित लाभ भी नहीं मिले। इस प्रकार इस जानकारी से मैं आशा करती हूं कि आपको लाभ मिलेगा और आपको समझ में भी आई होगी। यह हानि रहित चिकित्सा पद्धति यदि आपको समझ में आई है तो लाइक का बटन दबाकर मुझे उत्साहित करें। और हाँ, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें और उन संबंधियों, रिश्तेदारों और पहचान वालों के साथ इसे शेयर भी करें जिनको इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद।